भाइयों और बहनों, ये वीडियो बहुत ही सीरियस है और बहुत सारे लोगों के साथ ये ऐसा फ्रॉड जो है वो हो रहा है। और अगर आप में से किसी बंदे को ऐसा कॉल आया है, आपके दोस्त आपके रिलेटिव किसी को आया, तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बात है 2 सितंबर की और ये मेरी वाइफ है, इनके मोबाइल नंबर पे कॉल आता है और आगे क्या हुआ क्या प्रोसेस हुआ वो पूरी जानकारी बताएंगे। उससे पहले ये वीडियो आपने अपने भाई बहन रिश्तेदार सभी के साथ शेयर कर देना है, ताकि वो सचेत हो जाएं कि ऐसा कोई फोन कॉल आए तो वो पहले से अवेयर रहें इस चीज को लेकर के। और ये मेरी जानकारी के अंदर पहले किसी और लड़की के साथ हुआ था और फिर मैंने इनको बताना मैं भूल गया। बाकी तो सारे जो भी ऐसे फ्रॉड होते तो मैं पहले जानकारी दे देता हूँ कि ऐसा हुआ उनके साथ, ताकि हम उस चीज के लिए पहले से जागरूक हो जाए, है ना। तो वो मैं बताना भूल गया और मैं अंदर सो रहा था, मेरी नाइट शिफ्ट थी, ये यहाँ पे अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, उसी दौरान इनको कॉल आया। तो बाकी पूरा आप इनके मुख से सुनिए क्या हुआ, कैसे कैसे इनको गुमराह करा उन्होंने। ठीक है, तो क्या हुआ। उनका फोन आया, कहते हेलो आप बेटा सुरेखा बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते बेटा मैं तुम्हारे पापा का दोस्त बात कर रहा हूँ, सुरेंद्र का। तो अब ये नाम दो, लिया था पापा का या नाम? हाँ नाम लिया था उन्होंने स्पेशल। अच्छा, हाँ। तो अब दो चीजें मुझे कंफर्म हो गई, एक तो मेरे पापा का नाम और दूसरा मेरा नाम। तो मेरे को लगा बंदा जानता है ये। तो उसने बोला, मैंने कहा हाँ जी अंकल जी, नमस्कार अंकल जी। मतलब मैंने पूरी इज्जत दी उनको। तो बोले, तो वो इतने स्पीड में थे कि उन्होंने मुझे फीडबैक भी नहीं दिया, नमस्ते नमस्ते का कुछ नहीं। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि बेटा आपके पापा ने बोला है कि आपके अकाउंट में 15,000 रुपए सेंड करने हैं। तो अभी आपका फोन पे इसी नंबर पे चल रहा है? तो मैंने कहा जी अंकल जी इसी नंबर पे चल रहा है। कहते ठीक है बेटा, फिर मैं ना आपको पहले 1 रुपया सेंड कर देता हूँ। मैंने कहा हाँ जी कर दो। तो वो चलती कॉल में उन्होंने 1 रुपया सेंड किया। तो मैंने, जैसे हम ऊपर से मैसेज स्लाइड करके देखते हैं ना, तो वहां पे डिट्टो जैसे हम बैंक वालों का मैसेज लिखा होता है ना, प्रॉपर ऐसे टाइप किया हुआ मैसेज, तो वहां पे दिखा रहा भाई 1 रुपया आया आपके अकाउंट में। तो मैंने चलती कॉल में, अब मैंने फोन पे भी तो चेक किया नहीं, सिर्फ वहीं पे देखा। तो फिर मेरे को थोड़ा, मैं कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ जी अंकल जी आ गया। कहते बढ़िया बेटा, अभी मैं एक काम करता हूँ 10,000 और भेजता हूँ। तो इन्होंने क्या कर रखा था, प्रॉपर टाइप कर रखे थे मैसेज, कि 1 रुपए का मैसेज टाइप कर रखा है, फिर 10,000 का। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी भेज दो। तो उन्होंने 10 और भेजे। उसके बाद वो 10 का फिर से मैसेज आया ऊपर। अब फोन पे भी मैंने फिर से चेक नहीं किया। कहते 10,000 भी आ गए। मैंने कहा हाँ जी आ गए अंकल जी। तो अब रह गए 5,000। तो उनकी ट्रिक क्या थी कि 5,000 की जगह 50,000 लिख रखा था। ठीक है, तो मेरे को बोले कि बेटा आपके पास जो भी अमाउंट आया ना वो 50,000 आ गया गलती से। तो आप एक काम करो, जो आपके पापा के 15,000 रखने हैं वो रख लो, और बाकी 45,000 मेरे को वापस भेज दो। तो मैंने कहा अंकल जी एक बार आप रुको, मुझे मेरे पापा से बात करने दो। कहते नहीं नहीं बेटा, मैं अर्जेंट में हूँ, और देखो मैं अगर फ्रॉड होता तो आपका नाम आपके पापा का नाम मुझे कैसे पता होता। ये भी तो सोचो ना बेटा, मैं हॉस्पिटल में खड़ा हुआ हूँ, अर्जेंट है बेटा मुझे, आप 45,000 रुपए भेजो। तो मतलब उन्होंने मुझे सोचने का भी टाइम नहीं दिया कि मैं मतलब मैसेज भी चेक करूं, क्योंकि मैसेज डिट्टो जैसे आप बैंक के मैसेज देखते हो। बट सबसे बड़ी गलती ये थी कि ऊपर उन्होंने अपने नंबर से भेज रखा था। फिर तुमने भेजने के लिए ट्राई करा फोन पे से या क्या था वो बताओ। हाँ मैंने ट्राई किया चलती कॉल में। उन्होंने बोला कि आप जल्दी करो बेटा। मैंने अभी, अब जल्दी के चक्कर में मेरे 3-4 अकाउंट चल रहे हैं। तो मैंने एक अकाउंट से भेजने की ट्राई की 45, तो उसमें उतना बैलेंस नहीं था। तो मैंने कहा अंकल ये तो नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे इस अकाउंट में बैलेंस कम है। तो फिर बोले कि नहीं नहीं आप कोई बात नहीं बेटा, फिर दूसरे से ट्राई करो ना आप। तो फिर अभी मैं ना दूसरे नंबर से भी ट्राई किया, फिर भी नहीं हुए, क्योंकि दोनों में ही 45 से कम बैलेंस था मेरे फोन में। तो मैंने कहा अंकल जी ये बार बार फेल्ड दिखा रहा है और ये हो नहीं पा रहा। तो बोले कि नहीं नहीं बेटा, अगर एक काम करो, अगर 45,000 नहीं हो रहे तो आप 10-20,000 जितने भी हो रहे हैं कर दो। तो फिर मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, और क्योंकि मुझे वो टाइम ही नहीं दे रहे थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल इरिटेट कर दिया था कि अभी भेजो अभी भेजो। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये सच में गलत लग रहा है मेरे को। फिर मैंने उनके फोन कट कर दिया, और जस्ट कट करते ही पापा को फोन मिलाया। तो पापा ने कहा बेटा मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, और मेरा फ्रेंड तेरे पास क्यों ही फोन करेगा। तो फिर मैंने इनको उठाया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया, अगर मेरे अकाउंट में होते तो मैं भेज देती फोर्टी फाइव तुम तो थाउजेंड हो जाता। ये लोग आपको बातों में फंसा लेते हैं और मेन सीन पता क्या है? अभी आप स्क्रीन पे देखिए,
जिस नंबर से बंदा फोन कर रहा था उसी नंबर से ये टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे थे। तो अगर आप में से किसी को ऐसा फोन कॉल आता है और बंदा बोलता है कि मैं 1 रुपया भेज रहा हूँ, तो वो पहले ही चेक कर लें कि ये जो नंबर, जिस नंबर से कॉल आ रही है, क्या वो जो टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं वो उसी नंबर से आ रहे हैं। क्योंकि जो बैंक से हमें मैसेज आते हैं वो उसके ऊपर वहां पे मेंशन होता है HDFC से आ रहा है तो HDFC समथिंग, उसके बाद नीचे टेक्स्ट मैसेज होता है। वो नंबर मैसेज से आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ऊपर आपको वो नंबर भी दिख रहा होगा, वो मोबाइल नंबर से प्रॉपर टाइप किए हुए मैसेजेस थे। तो मैंने बोला कि मैं पहले, आपने मैसेज आते ही सबसे पहले तो ये चीज देखनी चाहिए थी। फिर मैंने दिखाया कि ये अगर मैसेज बैंक से आया है तो ये वाला मैसेज है। तो इस आपको इन चीजों से अवेयर रहना। और दूसरी लड़की जो मैं बता रहा था जिनको फोन कॉल आया था, तो वो बोलता उनको कि बेटा मैं गुप्ता अंकल बात कर रहा हूँ और तुम्हारे पापा ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोले थे। तो वो स्मार्ट थी, तो उसने बोला कौन से गुप्ता अंकल बात कर रहे हैं, मेरे पापा 2-3 गुप्ता अंकल दोस्त हैं। तो अब वहां पे वो बंदा फंस गया, तो वो वहां पे कॉल डिस्कनेक्ट करके चला गया, तो वो वहां पे बच गई। तो ऐसा है, और भी बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। सो प्लीज इन चीजों से अवेयर रहें। अगर आप ऑनलाइन अपने फोन पे वगैरह यूज कर रहे हैं तो ऐसे किसी लिंक पे भी क्लिक ना करें जिसके बारे में आपको पुष्टि ना हो। या आपको कोई चीज जानना है तो प्रॉपर गूगल पे सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिर ही करें। अगर आपको कोई टेक्स्ट मैसेज आता है या कोई रैंडम, आजकल बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति वाले का वो काफी सारे फ्रॉड चल रहे हैं कि आप इतने करोड़ जीत गए हैं और फिर वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो लोग लाखों रुपए भर देते हैं, टैक्स के चक्कर में उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आप ऐसा कोई भी अमाउंट अगर आप जीतते हैं तो वो जब आपके अकाउंट में आ जाता है उसके बाद टैक्स कटता है, ना कि आपको पहले उसको टैक्स भरना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इनसे प्लीज अवेयर रहें। ऐसे किसी भी जब पुष्टि ना हो तो ऐसे किसी लिंक पे क्लिक ना करें और ऐसे लोगों की बातों में भी ना आए। और सभी के साथ प्लीज ये वीडियो शेयर कर दें। उस दिन अगर मैंने इनको बता दिया होता ऑफिस से आते ही, मेरे को ऑफिस में पता लगा कि उनके साथ ये हुआ है, तो मैं भूल गया और 2-3 दिन बाद ही इनको कॉल आ गया। तो वो गलती हो गई। अगर उस टाइम उनके अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं होता तो वो 45,000 चले जाते। पर शुक्र है कि उस टाइम इनके अकाउंट में उतना पैसा नहीं था तो वो बच गए। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और शेयर जरूर कर दीजिएगा सबके साथ। थैंक यू। मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में।